आ जाए। जी रोटी शोटी पे आए हैं जी हम, और ये खाना हो रहा है जी इधर हमारा। हम पहली दफा आए इधर जी रोटी शोटी पे। आप पहले आए इधर? जी मैं आता रहता हूँ। अच्छा, क्या सूरत हाल इनकी? वालेकुम सलाम। अच्छा वो ना ये रोटी शोटी जो है ना, ये स्पेसिफिक है अपने देसी घी की वजह से। यहाँ देसी घी में बनाई जाती है कढ़ाई, मटन कढ़ाई भी है और चिकन कढ़ाई, ये दोनों है। ये देसी घी में तैयार किया जाता है यहाँ खाना। तो हम आए हैं जी इधर, तो ये इनको फुरकान साहब को लें जी। ये जी हमारे डायरेक्टर हैं फुरकान साहब, ये आपसे बात करेंगे। अभी मैच से वापस आए हैं, तो ये हमें खाना जो है ना, ये कंपनी की तरफ से दे रहे हैं साहब अम्पलाई को। तो जी बात करें आप। बस ये इसी बारे में जो खाना खाने से आया है, मैच हुआ ना, जो मैच हुआ उसके बारे में बताया ना। अच्छा, ये हमारे ये गलत अंपायरिंग कर रहे थे, एंड पे आगे वाइड ही नहीं गिनवा रहे थे, कह रहे थे नहीं वाइड नहीं है। ये जीएम साहब जो है। अच्छा, अंदर के है आपके जो मैच था नहीं नहीं 7-7 दो हार मैच में एक्स्ट्रा डाले नहीं वो खाली कर रहे थे कि ना कसम चुकी जा रहे थे, फिर अल्लाह की कसम वाइड है। ये भी हो सकता है ना जीएम साहब ने। हमारे बंदे ने अपनी स्ट्रेटजी खेली है, वो उसे आउट दे दिया। कौन? उसामा वो गया ही नहीं अपनी क्रीज में, थोड़ी उधर मारता वैसे वैसे आउट दे दिया। इरफान साहब आज नहीं खेले, क्या मसला है? इरफान साहब ने 2-3 हमारी फील्डिंग मिस कराई है, चौका करवाया उन्होंने। नहीं आज बॉलिंग नहीं कराई आप? हमारी तरफ से थे ये। अच्छा, नहीं वटा बॉल करा देने। जी जी अच्छा, नहीं फिर तो ठीक है ना, बैटिंग भी आपने नहीं किया। नहीं नहीं तो जो मैंने खेली है उसका, मैंने उसका स्टाइल ऐसा था, पकड़ा नहीं जा रहा था, बड़ी कारीगरी मार रहा था वो। हमारे ने मुझे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों को बेहतर जानता है। तमाम देखने वालों को हमें फानी की जन्नत से 27वें रोजे की सहरी मुबारक हो। जिस तरह के नाजरीन आप देख रहे हैं, आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। तो हम इधर जो है इंडोर मैच पे गए थे, और वापसी पे ये सारे अकाउंट वाले हैं और हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं ये खाना दे रहे हैं। ये शहरी जो हम इधर कर रहे हैं, ये रोटी शोटी है होटल, यहाँ पे शहरी हो रही है। और हमारे साथ ये सारे डायरेक्टर बैठे हैं, फुरकान चौधरी साहब बैठे हैं और अब्दुर्रहमान चट्टा साहब बैठे हैं, ये डायरेक्टर है जी। और इनके साथ हम व्लॉग कर रहे हैं जी, और यहीं से आप स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग का। तो जिस तरह के अल्लाह ताला ने हमें 27 रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई 26वें और आज 27वें की जो सहरी कर रहे हैं, इसी तरह अल्लाह ताला से दुआ है कि बकिया रोजे हमें जो हिम्मत के साथ, ताकत के साथ और इज्जत और इकराम के साथ रमज़ान के रखने की तौफीक अता फरमाए जी। शुक्रिया। डेली व्लॉग रोशन रमजान देख रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और नए आने वालों से गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और रोशनी के सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाएं जी। शुक्रिया जी। आप आए तो पहले बता रहे थे क्या खाया था इधर से? इन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी क्वालिटी वहाँ पे जाएगी। हाँ जा रही। ये नवाज साहब, इसके बारे में बताएंगे। जावा फूड ने बहुत कम वक्त में अपने क्वालिटी की वजह से इम्प्रूव किया। इन्होंने शुरू किया था सबसे पहले अपनी बेकरी से, जो कि रायगंज शहर के अंदर सिचुएटेड है। एक तो मेन बाज़ार में है और एक इनकी रेलवे रोड पर है। तो इन्होंने स्ट्रगल की, माशाल्लाह ये 3 भाई हैं, इन्होंने स्ट्रगल की और स्ट्रगल का नतीजा आप देख लें। अब ये एक फेमस ब्रांड बन चुका है इस इलाके का।
ना कि सिर्फ रायवेंड में, ये पूरा रायवेंड रोड, फिर इसके अलावा इनकी अकबर चौक में, कॉलेज रोड पे भी ब्रांच है, वहाँ पर भी ये जो है अपनी सर्विसेज और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से फेमस हैं। तो मेहनत का जो है इनकी सर, ये सबसे पहले ये बेकरी में थे और स्वीट्स में, अब ये रेस्टोरेंट्स में भी हैं, इनके रेस्टोरेंट हैं वो भी ठीक ठाक चल रहे हैं। और बेकरी इनकी जो फास्ट फूड आइटम है इनकी, स्पेशली इनका जो क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप ट्राई कीजिएगा और उसका रिव्यू दीजिएगा अपने व्यूवर्स को। शेर शाह वाली ब्रांच से मिल जाएगा ये? जी जी, जल्दी अवेलेबल है। अच्छा, तो ये कि सुना है कि ये देसी घी में तैयार करते हैं ये अपनी जो इनकी कढ़ाई वगैरह है। लेकिन अब ये उसमें भी अवेलेबल है, सूफी ऑयल में भी। अच्छा, सूफी ऑयल में भी। कुछ लोग होते हैं उन्हें एलर्जी होती है देसी घी से, तो उनके लिए फिर अब इन्होंने ऑप्शन दिया है कि अच्छा, ये सूफी ऑयल। यानी ऑयल में भी तैयार करते हैं और देसी घी में भी तैयार करते इनका पहले 100% देसी घी में होता था, लेकिन अब सूफी ऑयल में भी ये कर रहे हैं। हैं। अच्छा जी, ये नादरीन हमने ऑर्डर किया चिकन कढ़ाई का और चिकन कढ़ाई है और मटन कढ़ाई है। ठीक हो गया, ये दोनों देसी घी में है। ठीक हो गया जी नादरीन, इसमें है ये देसी घी में तैयार शुदा कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है और मटन कढ़ाई है। तो 5 किलो हमने बनाई और ये शुरू करते हैं। इतनी सारी पान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। अल्लाह ताला हमने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझे से इसका अजर चाहते हैं। इस तरह तूने हमें 26 रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई, इसी तरह बकिया रोज़े भी हमें इज्जत और इकराम के साथ रखने की तौफीक अता फरमाई। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपने देखा कि मैंने सूरह मुल्क की तिलावत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह मुल्क है ये अपने पढ़ने वाले के लिए जो है वो हुज्जत है, यानी ये अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करती है, कब्र में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला से ये झगड़ा करेगी, और ये जो इसका पढ़ने वाला है उसके लिए बख्शिश का ज़रिया बनेगी। तो इसलिए मेरे तमाम हज़रात से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पाक तिलावत किया करें, और चूँकि ये बरकत और रहमत भरा महीना चल रहा है तो इसमें अल्लाह ताला 70 गुना अजर बढ़ा देता है तमाम नेकियों का। तो अपने लिए भी जो है इसाले सवाब का ज़रिया बने, और जो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, ख़ास तौर पर जिनके वालिदैन या अज़ीज़ व अक़ारिब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके लिए ये इसाले सवाब का ज़रिया बने और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कलाम पाक करें। शुक्रिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाते और जो भी सूरत पढ़ते वो उसके साथ आखिर में कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते। जब ये लोग वापस हुए तो उन्होंने इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनसे पूछो कि ये ऐसा क्यों करते हैं। लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि इस सूरत में रहमान की सिफ़ात का बयान है, इसलिए इसे ज़्यादा पढ़ना मुझे महबूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें बता दो कि अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। अगर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब रात को सोने के लिए लेटते
تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلیوں میں دم فرماتے، پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہنچ سکتے ان کو جسم مبارک پر پھیرتے، پھر سر اور پھر چہرے اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام وعلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام واغفر لنا السلام، تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جی السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں افطاری کا وقت ہوا جاتا ہے اور ہم افطاری کرنے کے لیے فیکٹری ورکر کے پاس جا رہے ہیں، ان کے ساتھ افطاری کریں گے اور بقایا گفتگو انشاءاللہ وہیں پر ہوگی آپ کے ساتھ، تو چلتے ہیں فیکٹری ورکر کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو میری جانب سے 27ویں روزے کی افطاری مبارک ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنے یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور بقیہ جو روزے ہیں ان کو بھی اسی طرح ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اکرام اور تقدس کی حرمت کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب رمضان شریف آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا یا سنت تھی وہ جو تھی کہ وہ دوسرے جو ذکر اذکار تھے ان کو وہ کم کر دیا کرتے تھے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ تلاوت کلام پاک ہے اس پہ جو ہے وہ آپ زیادہ فوکس کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ کلام پاک جو ہے نا قرآن پاک اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، باقی ذکر اذکار جو تھے نا وہ کم کر دیتے تھے۔ تو اس کا ایک تو بنیادی مطلب یہی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں اس کو نازل کرنا شروع کیا تھا، تو اس کی ایک تو یہ برکات ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں جو اس کے جو اجر و ثواب ہے اس کو اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ کلام پاک پڑھ کر اور اپنے جو ہے لوائقین ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی لک سمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھے پہ اس کا اجر چاہتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته أجمعين برحمتك يا رب۔ بسم اللہ بسم اللہ ٹائم پیچھے پورا کر رہے ہیں۔